नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही माहौल में पैदा होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक इंसान ऊंचाइयों को छू लेता है और दूसरा पूरी जिंदगी संघर्ष करता रह जाता है? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आज मैं आपके साथ जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूं, वो कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक ऐसी मास्टर चाबी है जो आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। इस किताब का नाम है एज अ मैन थिंक इट, जिसे जेम्स एलन ने लिखा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 40 मिनट आपकी सोच और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन यही सफलता की पहली सीढ़ी है। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान का मन एक बगीचे की तरह है। अब सोचिए, अगर आप एक बगीचे में सुंदर फूलों के बीज नहीं बोएंगे तो क्या होगा? क्या वहां कुछ नहीं उगेगा? नहीं, वहां जंगली घास फूस और कांटे अपने आप उगाएंगे। हमारी सोच का भी यही हाल है। हम अपने दिमाग में या तो सफलता, प्यार और खुशी के बीज बोते हैं, या फिर डर, नफरत और हार की घास फूस को बढ़ने देते हैं। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। बॉस बुरा है, घर वाले नहीं समझते, सरकार खराब है। लेकिन सच तो यह है कि आपकी बाहरी दुनिया वैसी ही है जैसा आपका अंदर का विचार है। आप जो आज हैं वो आपके कल के विचारों का नतीजा है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो आपको आज अपनी सोच बदलनी होगी। आप अपने जीवन के मालिक हैं, कोई कठपुतली नहीं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही आपको अपने विचारों को तराश कर अपना चरित्र बनाना होगा। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी सोच आपकी परिस्थितियों को कैसे बदलती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन मेरी किस्मत खराब है। जेम्स एलन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। इंसान अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए तो बहुत बेचैन रहता है, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। यही वजह है कि वो जहां है वहीं रुक जाता है। आप तब तक वो हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। आप वही हासिल करते हैं जो आप हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन आपकी सोच एक भिखारी जैसी है कि मुझे कोई दे दे या मैं किसी को ठग लूं, तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। ब्रह्मांड का एक नियम है, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। आपकी सोच कारण है और आपकी परिस्थितियां उसका प्रभाव। जब आप अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। लोग आपकी मदद करने लगते हैं, अवसर आपके पास आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मानसिक अनुशासन है। जैसे ही आप शिकायत करना बंद करते हैं और जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, आप अपनी किस्मत के खुद विधाता बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत का सीधा संबंध आपकी सोच से है? जेम्स एलन बताते हैं कि शरीर मन का गुलाम होता है। ये मन के आदेशों का पालन करता है, चाहे वो आदेश जानबूझकर दिए गए हों या अनजाने में। अगर आप हमेशा डर, चिंता और तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर बहुत जल्दी बीमारियों का घर बन जाएगा। आपने देखा होगा, जो लोग हमेशा बीमारी के बारे में बात करते हैं वे अक्सर बीमार ही रहते हैं। वहीं जो लोग ऊर्जा और उत्साह से भरे होते हैं, उनका चेहरा चमकता रहता है। विचारों का असर सिर्फ आपकी सेहत पर ही नहीं, आपके बुढ़ापे पर भी पड़ता है। एक इंसान जो पवित्र और सकारात्मक विचार रखता है, उसकी उम्र ढलने पर भी उसके चेहरे पर एक सुकून और चमक होती है। वहीं नफरत और ईर्ष्या के विचार चेहरे पर झुर्रियां और कड़वाहट ले आते हैं। अगर आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने मन की रक्षा कीजिए। अगर आप अपने चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों को सुंदर बनाइए। याद रखिए, एक बीमार मन कभी एक स्वस्थ शरीर नहीं दे सकता। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य यानी पर्पस है? बिना उद्देश्य के विचार करना वैसा ही है जैसे समुद्र में एक बिना नाविक की नाव छोड़ देना। वो लहरों के साथ कहीं भी टकरा जाएगी और डूब जाएगी। जेम्स एलन कहते हैं कि जब तक आप अपनी सोच को एक निश्चित लक्ष्य के साथ नहीं जोड़ते, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। लक्ष्य चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, आपको उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाना होगा। जो लोग बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं, वे अक्सर डर, चिंता और छोटी छोटी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। आपको अपने मन में एक ऐसा विचार बैठाना होगा जिसके लिए आप लड़ने को तैयार हों। भले ही आप पहली बार में सफल ना हो, लेकिन जो मानसिक शक्ति आप उस कोशिश में विकसित करेंगे, वही आपकी असली जीत होगी। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि आपको और मजबूत होने की जरूरत है। डर और संदेह को अपने दिमाग से ऐसे निकाल फेंकिए जैसे वो कोई जानलेवा वायरस हो, क्योंकि जो इंसान अपने डर को जीत लेता है, वो ब्रह्मांड की हर ताकत को जीत सकता है। सफलता के शिखर पर कौन पहुंचता है? जेम्स एलन इसका एक सीधा सा जवाब देते हैं। इंसान जो कुछ भी हासिल करता है या हासिल करने में नाकाम रहता है, वो उसके अपने विचारों का सीधा परिणाम है। दुनिया में कोई भी आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी मदद ना करना चाहें, और कोई भी आपको तब तक नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप खुद अपनी सोच में नीचे ना गिर जाएं।
एक मजबूत इंसान किसी कमज़ोर इंसान की मदद कर सकता है, लेकिन वो कमज़ोर इंसान तब तक मजबूत नहीं बनेगा जब तक वो खुद मेहनत करके अपनी सोच ना बदले। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अगर आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको बहुत बड़े त्याग करने होंगे। आलस्य का त्याग, नकारात्मक संगति का त्याग और अपनी पुरानी आदतों का त्याग। ब्रह्मांड कभी भी अन्याय नहीं करता। ये केवल उन्हीं को इनाम देता है जो मानसिक रूप से उसके हकदार होते हैं। आप आज जो बो रहे हैं कल वही काटेंगे। इसलिए अगर आप ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो अपनी सोच को भी ऊंचा उठाना शुरू कीजिए। आखिर में सबसे कीमती चीज जो एक इंसान हासिल कर सकता है वो है शांति और विजन। जेम्स एलन कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी बड़े बदलाव हुए हैं वे उन लोगों की वजह से हुए हैं जिनके पास एक विजन था, जो सपना देख सकते थे। आपके मन में जो सुनहरे सपने हैं उन्हें संजो कर रखिए। वे आपकी आने वाली असलियत की परछाई हैं। दुनिया शायद आज आप पर हंसे, लेकिन याद रखिए, मूर्तिकार पहले पत्थर में मूर्ति देखता है, फिर वो बाहर आती है। वैसे ही पहले आपको अपने मन में सफल होना होगा, फिर दुनिया आपको सफल मानेगी। और सबसे बड़ी ताकत है शांत मन। जैसे जैसे आप अपनी सोच पर नियंत्रण पाते हैं, आप शांत होने लगते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, आप विचलित नहीं होते। एक शांत इंसान वो है जिसने जान लिया है कि उसके विचार ही उसकी दुनिया के रचयिता हैं। वो तूफानों के बीच भी शांत रह सकता है। मेरे दोस्तों, आज से ही अपने मन के बगीचे के माली बनिए। फालतू के विचारों को उखाड़ फेंकिए और कामयाबी के बीज बोइए। याद रखिए, जैसा एक इंसान सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। जागिए, अपने विजन को पहचानिए और अपनी जिंदगी को वो महान रूप दीजिए जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई की तरफ जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी किस्मत के ताले को खुद खोल पाएंगे। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं ईमानदार हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? क्या ऊपर वाला मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है? जेम्स एलन इस किताब में एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। वो कहते हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए तो हमेशा बेचैन रहता है, लेकिन वो खुद को बदलने के लिए कभी तैयार नहीं होता। और यही वजह है कि वो अपनी समस्याओं की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। सोचिए, एक इंसान है जो बहुत गरीब है। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं उसका पैसा खत्म ना हो जाए, या वो हमेशा दूसरों को कोसता रहता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं। अब आप बताइए, क्या ऐसा इंसान कभी अमीर बन पाएगा? शायद वो कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमा ले, लेकिन उसकी कमी वाली सोच यानी पॉवर्टी माइंडसेट उसे वापस उसी गरीबी के दलदल में खींच लेगी। हमारी परिस्थितियां हमारे विचारों का आईना होती हैं। आप दुनिया को ये नहीं बता सकते कि आप कौन हैं। दुनिया आपको बताएगी कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त उथल-पुथल है, अगर रिश्तों में कड़वाहट है या करियर में रुकावट है, तो एक पल के लिए बाहर देखना बंद कीजिए और अपने अंदर झांकिए। क्या आपके विचार डर, ईर्ष्या, आलस्य या असुरक्षा से भरे हुए हैं? जेम्स एलन एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि हम वो हासिल नहीं करते जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो हासिल करते हैं जो हम हैं। एक चोर चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि वो चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसके विचार चोरी वाले हैं। परिस्थितियां उसे चोर नहीं बनाती, परिस्थितियां तो बस उसके अंदर के असली इंसान को दुनिया के सामने ला देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक अमीर आदमी का व्यापार डूब जाता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, वो रोता रहे, किस्मत को कोसे और खुद को लाचार मान ले। दूसरा, वो अपनी सोच को मजबूत रखे, अपनी गलतियों से सीखे और फिर से शून्य से शुरुआत करे। परिस्थितियां दोनों के लिए एक जैसी थीं, लेकिन उनकी सोच ने तय किया कि कौन दोबारा खड़ा होगा और कौन हमेशा के लिए गिर जाएगा। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, कारण और प्रभाव, यानी कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपके हाथ में कांटा लगा है तो इसका मतलब है कि आप किसी कंटीली झाड़ी के पास गए थे। वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपके पुराने विचार और चुनाव हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी आशा छिपी है। अगर आपके दुख का कारण आपके विचार हैं, तो आपकी खुशी और सफलता की चाबी भी आपके पास ही है। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। आप एक कैदी नहीं हैं जिसे किस्मत की जेल में डाल दिया गया है। आप तो उस जेल के पहरेदार हैं। आप जब चाहें अपने विचारों की दिशा बदलकर उस जेल से बाहर निकल सकते हैं। जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये पूछना शुरू करते हैं कि मैंने ऐसा क्या सोचा या किया जिससे ये स्थिति पैदा हुई, तब आप अपनी शक्तियों को वापस पा लेते हैं।
दोस्तों, आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी सबसे बड़ी समस्या को उठाएं। अब खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या इस समस्या के पीछे कहीं ना कहीं मेरा आलस्य, मेरा डर या मेरी पुरानी आदतें तो नहीं हैं? जिस पल आप अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, उसी पल से आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, हवाएं हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, लेकिन एक जहाज पूरब की ओर जाता है और दूसरा पश्चिम की ओर। ये हवा तय नहीं करती, ये जहाज का पाल तय करता है कि उसे कहाँ जाना है। आपके विचार आपके जीवन के वो पाल हैं, उन्हें सही दिशा दीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। अब आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि इन विचारों का असर आपके शरीर और आपकी ऊर्जा पर कैसे पड़ता है, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सेहत और लंबी उम्र के राज खोलने वाला है। क्या आप अपनी सोच से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करते हैं जो शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारी सेहत और हमारा शरीर। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो आपका पेट खराब होने लगता है या आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जेम्स एलन इस किताब में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जो शायद आज के डॉक्टरों के लिए भी एक बड़ी रिसर्च का विषय है। वे कहते हैं कि शरीर मन का गुलाम है। द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड। हमारा शरीर हमारे विचारों के आदेशों का पालन करता है, चाहे वे आदेश हम जानबूझकर दें या वे हमारे अवचेतन मन से अपने आप निकल रहे हों। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग में हमेशा बीमारी का डर पालेंगे तो आप अपने शरीर को क्या निर्देश दे रहे हैं? आप उसे बीमार होने का न्योता दे रहे हैं। जो लोग हमेशा अपनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, जो हर वक्त इस डर में जीते हैं कि कहीं उन्हें कोई इन्फेक्शन न हो जाए या कहीं उनकी तबीयत खराब न हो जाए, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसके विपरीत जो लोग उत्साह से भरे होते हैं, जिनका मन सकारात्मक होता है, उनका शरीर भी एक अलग तरह की ऊर्जा से चमकता है। जेम्स एलन कहते हैं कि अशुद्ध विचार, इम्प्योर थॉट्स, शरीर को भीतर से खोखला कर देते हैं। नफरत, ईर्ष्या, डर और चिंता ये सिर्फ मानसिक समस्याएं नहीं हैं, ये हमारे शरीर के लिए धीमे जहर की तरह है। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो वो इंसान बीमार नहीं होता, बल्कि आपके अंदर का सिस्टम बिगड़ने लगता है। आपकी धड़कनें तेज होती हैं, आपका खून का दौरा प्रभावित होता है और आपकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अक्सर हम अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देते हैं, हम जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन जेम्स एलन एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करते तो आपके खाने की शुद्धता का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। अगर आपका मन कड़वाहट से भरा है तो सबसे महंगा और पौष्टिक खाना भी आपके शरीर को वो ताकत नहीं दे पाएगा जो एक शांत और खुशहाल मन दे सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और तेज होता है? और क्या आपने कभी किसी ऐसे अमीर इंसान को देखा है जिसके चेहरे पर हमेशा चिड़चिड़ापन और शिकन रहती है? चेहरे की ये झुर्रियां और ये चमक सब आपके विचारों की ही देन है। जेम्स एलन कहते हैं कि झुर्रियां सिर्फ उम्र की निशानी नहीं होती, वे उन विचारों की भी निशानी होती हैं जो आपने सालों तक पाले हैं। एक शांत और दयालु इंसान का चेहरा उम्र बढ़ने के साथ और भी सौम्य और सुंदर होता जाता है। वहीं एक स्वार्थी और गुस्सैल इंसान का चेहरा बुढ़ापे में डरावना या कड़वाहट से भरा दिखने लगता है। दोस्तों, अपने शरीर को एक घर की तरह मानिए। अगर आप अपने घर की खिड़कियों को बंद रखेंगे और उसमें गंदा कूड़ा जमा करेंगे तो क्या वो घर रहने लायक बचेगा? बिल्कुल नहीं। आपके विचार उस घर की खिड़कियां हैं। जब आप अच्छे, सुंदर और ऊंचे विचार रखते हैं तो आप उन खिड़कियों को खोल देते हैं और आपके शरीर में सकारात्मकता की ताज़ी हवा और रोशनी आने लगती है। आजकल हम एंटी एजिंग क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जेम्स एलन का कहना है कि दुनिया का सबसे अच्छा ब्यूटी पार्लर आपका मन है। अगर आप अपने मन में दूसरों के प्रति सद्भावना, प्रेम और कृतज्ञता अर्थात ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो आपके चेहरे पर जो चमक आएगी वो कोई भी क्रीम नहीं दे सकती। जेम्स एलन एक और कड़वी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि जब तक कोई इंसान अपने मन को दूषित रखता है तब तक उसका शरीर कभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता। जैसे एक गंदे नाले के पास आप खुशबूदार फूल नहीं उगा सकते, वैसे ही एक बीमार और नकारात्मक सोच वाले दिमाग के साथ आप एक स्वस्थ शरीर की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर फुर्तीला रहे, आपकी याददाश्त तेज रहे और आप लंबी उम्र तक जवान दिखें, तो सबसे पहले अपने विचारों के फिल्टर को साफ कीजिए। डर को निकालिए और उसकी जगह आत्मविश्वास को बिठाइए। चिंता को हटाइए और उसकी जगह शांति को जगह दीजिए। याद रखिए, आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद हैं। आपकी हर एक सोच आपके शरीर की हर कोशिका को प्रभावित कर रही है। जब आप मुस्कुराते हैं और दिल से खुश होते हैं तो आपका शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है, लेकिन जब आप शिकायत करते हैं और दुखी रहते हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं।
तो आज से ही एक संकल्प लीजिए, अपने शरीर की उतनी ही देखभाल कीजिए जितनी आप अपने घर की करते हैं, लेकिन शुरुआत मन की सफाई से कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारी सोच हमारी सेहत को कैसे बनाती या बिगाड़ती है, तो अब समय आता है उस इंजन को समझने का जो हमें आगे बढ़ाता है। वो है हमारा उद्देश्य। बिना उद्देश्य की जिंदगी कैसी होती है और एक स्पष्ट लक्ष्य हमारे विचारों को कितनी शक्ति दे सकता है, ये हम अगले हिस्से में जानेंगे। क्या आप अपनी जिंदगी का असली मिशन ढूंढने के लिए तैयार हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या आपकी जिंदगी की नाव का कोई पतवार है या आप बस लहरों के भरोसे बह रहे हैं? दोस्तों, जेम्स एलन इस किताब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में कहते हैं कि जब तक विचार को किसी उद्देश्य यानी पर्पस के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, अगर आप एक टैक्सी में बैठें और ड्राइवर आपसे पूछे, साहब कहाँ जाना है, और आप कहें कहीं भी ले चलो, तो वो ड्राइवर आपको कहाँ छोड़ेगा? शायद कहीं नहीं, या फिर किसी ऐसी जगह जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में बिना किसी निश्चित लक्ष्य के जी रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं, और यही सिलसिला सालों साल चलता रहता है। जेम्स एलन कहते हैं कि बिना उद्देश्य के विचार करना वैसा ही है जैसे समुद्र के बीचों बीच एक जहाज जिसका ना तो कोई नक्शा है और ना ही कोई कप्तान। वो जहाज कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, वो बस लहरों से टकराकर एक दिन डूब जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा क्यों नहीं है, तो आपके विचार इधर उधर भटकते रहेंगे और आपकी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती रहेगी। हो सकता है आप कहें, दोस्त मुझे नहीं पता कि मेरा बड़ा लक्ष्य क्या है। जेम्स एलन इसका भी समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपके पास अभी कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं भी है, तो भी कोई बात नहीं। आप अपने वर्तमान काम को ही अपना उद्देश्य बना लीजिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों या छोटा सा व्यापार, उसे पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। जब आप छोटे छोटे कामों को एक लक्ष्य मानकर करते हैं, तो आपका दिमाग फोकस करना सीखता है, और यही फोकस आपकी असली शक्ति है। यहाँ एक बहुत बड़ी बाधा आती है जिससे हम सब डरते हैं, डर और संदेह। जेम्स एलन इन दोनों को विचारों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान अपने मन में डर और शक को जगा देता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। डर और संदेह आपकी ऊर्जा को वैसे ही खा जाते हैं जैसे जंग लोहे को खा जाती है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं और आपके मन में विचार आता है, अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे, तो आप उसी पल अपनी शक्ति खो देते हैं। आपको अपने मन से इन मानसिक कचरे को बाहर निकालना होगा। जेम्स एलन का एक मंत्र याद रखिएगा, शक्ति का रास्ता डर को मारने से शुरू होता है। जिस पल आप ये तय कर लेते हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसी पल ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती हैं। एक और कमाल की बात जो जेम्स एलन सिखाते हैं, वो ये कि सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल पर पहुंचना नहीं है। जब आप एक उद्देश्य के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आपकी मानसिक मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। भले ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा समय लें, लेकिन उस प्रक्रिया में आप जो इंसान बनते हैं, वो सबसे कीमती है। जो संघर्ष आप करते हैं, जो चुनौतियां आप पार करते हैं, वो आपको एक बौद्धिक विजेता बनाती हैं। दोस्तों, अपने विचारों को एक लेजिटिमेट पर्पस दीजिए। अपने विचारों को एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित कीजिए। जब सूरज की किरणें एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक कागज पर पड़ती हैं, तो वो कागज जल उठता है। क्यों? क्योंकि बिखरी हुई किरणें एक जगह सिमट गई हैं। आपके विचार भी वैसी ही किरणें हैं। जब तक वे बिखरे हुए हैं, वे कमजोर हैं। जिस दिन आपने उन्हें एक लक्ष्य पर टिका दिया, आप दुनिया में कुछ भी बर्न यानी हासिल कर सकते हैं। तो आज अपने आप से पूछिए, मेरी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? और अगर जवाब ना मिले, तो आज जो काम आपके हाथ में है, उसे ही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम मानकर उसमें अपनी पूरी जान झोंक दीजिए। याद रखिए, जो इंसान अपने विचारों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें एक दिशा देता है, वो अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ उद्देश्य होना काफी है? क्या हर उद्देश्य वाला इंसान सफल हो जाता है? नहीं। सफलता की एक कीमत होती है जिसे चुकाना ही पड़ता है। वो कीमत क्या है और महान लोग उस शिखर तक कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले हिस्से में। तैयार रहिए, क्योंकि अगला पड़ाव आपकी मेहनत और बलिदान की परिभाषा बदलने वाला है। चलिए चलते हैं अगले भाग की ओर। दोस्तों, अक्सर हम सफल लोगों को देखकर कहते हैं, यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, या इसे तो सब कुछ थाली में सजा हुआ मिल गया। लेकिन क्या आपने कभी उस पर्दे के पीछे की कहानी देखी है? जेम्स एलन इस किताब के इस पड़ाव पर एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद सुनने में थोड़ी सख्त लगे, लेकिन यही कामयाबी का इकलौता कानून है।
वे कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी हासिल करता है या जो कुछ भी हासिल करने में नाकाम रहता है, वो उसके अपने विचारों का सीधा परिणाम है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपकी सफलता या आपकी असफलता का क्रेडिट न तो आपकी किस्मत को जाता है, न आपके पड़ोसियों को, और न ही भगवान को। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। ब्रह्मांड का एक बहुत ही न्यायपूर्ण नियम है। एक मजबूत इंसान किसी कमजोर इंसान की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वो कमजोर इंसान खुद अपनी मदद न करवाना चाहे। और यहाँ तक कि मदद मिलने के बाद भी उस कमजोर इंसान को खुद मेहनत करके अपनी सोच को बदलना होगा, तभी वो मजबूत बन पाएगा। कोई भी आपको आपके खुद के विचारों की गुलामी से आज़ाद नहीं करा सकता जब तक आप खुद अपनी बेड़ियां काटने को तैयार ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपनी बुरी आदतों को तो बरकरार रखेंगे, लेकिन उन्हें नतीजे बहुत शानदार मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। जेम्स एलन कहते हैं कि सफलता एक पुरस्कार है जो केवल उसे मिलता है जिसने अपने विचारों को अनुशासित यानी डिसिप्लिन कर लिया है। अगर आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत पैसा नहीं है, वो कीमत है त्याग यानी सैक्रिफाइस। आपको अपनी उन छोटी और तुच्छ इच्छाओं का त्याग करना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपको अपने आलस्य का, अपनी टाल-मटोल की आदत का और अपनी स्वार्थी सोच का त्याग करना होगा। याद रखिए, आप जितना बड़ा त्याग करेंगे, आपकी सफलता उतनी ही ऊंची होगी। जो इंसान अपनी इंद्रियों और अपने मन की चंचलता पर काबू नहीं पा सकता, वो कभी भी स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाएगा और न ही अपनी योजनाओं को अंजाम दे पाएगा। वो हमेशा अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देगा। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मानसिक विकास है। जैसे जैसे आप अपने विचारों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती जाती है। लोग कहते हैं कि अवसर नहीं मिल रहे, लेकिन सच तो ये है कि जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो अवसर आपके सामने अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जेम्स एलन एक और कमाल की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि एक इंसान तब तक नहीं गिर सकता जब तक उसकी सोच ऊंची है, और वो तब तक ऊपर नहीं उठ सकता जब तक उसकी सोच नीचे गिरी हुई है। आपकी उपलब्धियां आपके विचारों का सिंहासन है। अगर आप अपनी उपलब्धियों को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच की शुद्धता को भी बनाए रखना होगा। बहुत से लोग बड़ी मेहनत करके शिखर पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही घमंड या लापरवाही में पड़ जाते हैं और फिर से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता को तो संभाल लिया, लेकिन उस सोच को नहीं संभाल पाए जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया था। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाइए। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों का सम्मान करना और खुद के चरित्र को ऊंचा उठाना सीखिए। ये दुनिया एक गूंज की तरह है। आप जो विचार यहाँ से भेजेंगे, वही सफलता या असफलता के रूप में आपके पास लौट कर आएगी। अपनी जीत और अपनी हार की पूरी जिम्मेदारी आज अपने कंधों पर लीजिए। किसी को दोष देना बंद कीजिए। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेते हैं, उसी दिन आप अपनी शक्तियों को वापस पा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सफलता ही सब कुछ है? क्या शिखर पर पहुंचने के बाद संघर्ष खत्म हो जाता है? नहीं, असली इनाम तो कुछ और ही है। वो इनाम जो आपको दुनिया के शोर में भी शांत रखेगा। ये क्या है? ये हम जानेंगे इस किताब के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से में। चलिए चलते हैं उस परम शांति की ओर। दोस्तों, अब हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं जिसे जेम्स एलन इस पूरी किताब का सबसे अनमोल रत्न मानते हैं। हमने सोच की ताकत को समझा, सेहत और उद्देश्य की बात की, और ये भी जाना कि सफलता बलिदान मांगती है। लेकिन इन सब के ऊपर क्या है? इन सब का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? वो है शांति यानी सेरेनिटी। जेम्स एलन कहते हैं कि मन की शांति ज्ञान का सबसे सुंदर आभूषण है। आपने बहुत से सफल लोग देखे होंगे जिनके पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन उनके मन में चैन नहीं है। वे हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। क्या आप उसे असली सफलता कहेंगे? नहीं। असली विजेता वो है जो तूफानों के बीच भी शांत खड़ा रहे। जरा सोचिए, एक गहरा समुद्र ऊपर से चाहे कितना भी अशांत क्यों न दिखे, उसकी गहराइयों में हमेशा शांति बनी रहती है। एक समझदार इंसान भी वैसा ही होता है। जैसे जैसे आप अपने विचारों को काबू में करना सीखते हैं, आप खुद पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। और जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाती। एक शांत इंसान वो है जिसने जान लिया है कि उसकी बाहरी दुनिया उसके अंदर के विचारों का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। उसे पता है कि अगर अंदर सब ठीक है तो बाहर भी सब ठीक हो जाएगा। शांति का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें या किसी गुफा में चले जाएं।
शांति का मतलब है कि आप काम के बोझ के नीचे दबे नहीं। जब आप शांत होते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, क्योंकि एक शांत व्यक्तित्व में एक अजीब सी आकर्षण और शक्ति होती है। जैसे तपती धूप में लोग एक बरगद के पेड़ की छांव ढूंढते हैं, वैसे ही इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोग एक शांत मन वाले इंसान का साथ ढूंढते हैं। अब बात करते हैं उन सपनों की, उन विजन्स की, जो आपके दिल के किसी कोने में दबे हुए हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि सपना देखने वाले लोग इस दुनिया के रक्षक यानी सेवियर्स होते हैं। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां बिजली है, इंटरनेट है, हवाई जहाज हैं, ये सब कभी किसी के मन में सिर्फ एक विचार या एक सपना था। लोग उन पर हंसे होंगे, उन्हें पागल कहा होगा, लेकिन उन सपने देखने वालों ने अपने विजन को मरने नहीं दिया। आपके मन में भी एक सुंदर विजन है। शायद आप एक बड़ा लेखक बनना चाहते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं। उस विजन को सहेज कर रखिए, उसे अपनी आंखों के सामने हमेशा जीवित रखिए। दुनिया को आपकी वर्तमान स्थिति देखने दीजिए, लेकिन आप हमेशा उस स्थिति को देखिए जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, एक मूर्तिकार पत्थर को नहीं देखता, वो उस पत्थर के अंदर छिपी हुई मूर्ति को देखता है। वैसे ही आपको अपनी आज की गरीबी या आज की असफलता को नहीं देखना है, बल्कि उस इंसान को देखना है जो आप कल बनने वाले हैं। जेम्स एलन एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, आपका विजन ही वो वादा है जो आप खुद से करते हैं कि एक दिन आप क्या बनेंगे। अगर आप अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहते हैं तो एक दिन आप उन्हें अपनी हकीकत बना लेंगे। दोस्तों, इस 40 मिनट के सफ़र के आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप अपने भाग्य के विधाता हैं। आपके विचार वे बीज हैं जिनसे आपकी तकदीर का पेड़ उगता है। अगर आप आज दुखी हैं, परेशान हैं या असफल महसूस कर रहे हैं तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने विचारों को बदलिए। शिकायत करना छोड़िए, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। अपने मन के उस बगीचे में जाइए और उन जंगली झाड़ियों यानी नकारात्मक विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकिए। उनकी जगह आत्मविश्वास, प्रेम, शांति और साहस के बीज बोइए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, शायद पुराने विचार आपको वापस खींचेंगे, लेकिन डटे रहिए। जैसे जैसे आप अपने विचारों के मालिक बनते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी परिस्थितियां जादुई रूप से बदलने लगी हैं। जो लोग कल तक आपका विरोध कर रहे थे, वे आपकी मदद करने लगेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे अपने आप खुलने लगेंगे। ये जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। जैसा एक इंसान सोचता है, वैसा ही वो बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज यहाँ से एक नई सोच के साथ जाइए। अपने विजन को ऊंचा रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपनी मेहनत पर यकीन रखिए। ये दुनिया आपकी है और आप इसे वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। जागिए, अपने भीतर के उस मास्टर को पहचानिए जो सालों से सोया हुआ है। अपनी सोच की कमान अपने हाथ में लीजिए और अपनी जिंदगी की एक नई और शानदार कहानी लिखना शुरू कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी सोच बदलकर अपनी दुनिया बदल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए। खुश रहिए, शांत रहिए और हमेशा ऊंचा सोचिए।